नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और इस पूर्ण बहुमत जीत के बाद अब चर्चा ये है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री पर सबकी इस वक्त नजर बनी हुई है। नजर इस बात पर भी है कि कैबिनेट में किसे किसे जगह मिल सकती है। क्या बीजेपी जो अपना एक समीकरण कह लीजिए अपनाती है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, क्या इस बार दिल्ली में भी 2 डिप्टी सीएम बनेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल है जो लोगों के जहन में है और खासकर लोग इस बार जाति समीकरण को भी देख रहे हैं कि क्या पूर्वांचली जो हमेशा से ही बीजेपी का मुद्दा रहा है और जिस वजह से बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने पूर्वांचलियों का, नीतीश कुमार का जिक्र किया था। तो क्या कोई पूर्वांचली सीएम हो सकता है, या फिर कोई जाट सीएम हो सकता है, या फिर कोई सिख सीएम हो सकता है? इन सब पर इस वक्त नज़र बनी हुई है। लेकिन इसी समीकरण के बाद आज हम बात करेंगे इसी समीकरण को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में दिल्ली का सीएम आखिर कौन होगा और क्या दिल्ली में भी बीजेपी और राज्यों की तरह एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के समीकरण पर काम करेंगी। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी नजर है। विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और पार्टी जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री चुनने के फैसले में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में कई जीते हुए बीजेपी विधायक शामिल है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की भी चर्चा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल पर प्रवेश वर्मा की जीत ने उन्हें बीजेपी विधायकों में बढ़त दिलाई है। जीत का प्रमाण पत्र लेने से पहले वर्मा ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जाट नेता वर्मा एक ऐसे समुदाय से आते हैं और एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दिल्ली के मतदाताओं का लगभग 10% है। इस समुदाय की पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत उपस्थिति है। अब जानते हैं कि प्रवेश वर्मा के अलावा इस रेस में किन किन का नाम सामने आ रहा है, यानी कि और कौन कौन से ऐसे विधायक हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में दिल्ली के सीएम के रेस में सबसे आगे है। तो अन्य दावेदारों की अगर हम बात कर लें तो दावेदारों में बीजेपी के एक प्रमुख पंजाबी चेहरा आशीष सूद शामिल हैं। उन्होंने एबीवीपी से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। वो शीर्ष पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। वर्तमान में वह गोवा में बीजेपी के मामलों की देखरेख भी करते हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी जिम्मेदारी संभालते हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय भी दौड़ में हैं। ब्राह्मण और बनिया राजधानी के भीतर क्षेत्रीय विविधता लाते हैं। और अब आइए जानते हैं कि कैसा होगा दिल्ली का मंत्रिमंडल, यानी कि कौन कौन से विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, किन किन का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में से एक सिख चेहरा शामिल कर सकती है। राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा एक शीर्ष विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। एक अन्य संभावित उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह है। उन्होंने जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को हराया था। मंत्रिमंडल में कम से कम एक महिला विधायक को भी शामिल किया जा सकता है, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान प्रमुख दावेदार है और इसके अतिरिक्त 4 एससी विधायकों में से एक को सरकार में शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अब जान लीजिए कि सोच समझकर ही इस बार सीएम चेहरे का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा और बीजेपी सोच समझकर किसका नाम आगे करेगी वो भी जानते हैं। तो बीजेपी दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाना चाहती है, इसलिए वह सोच समझकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। पार्टी के अंदर कोई योग्य नेता देखना होगा कि किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। ये फैसला न केवल दिल्ली के लिए बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसीलिए उम्मीद है कि दिल्ली में भी केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर काम करने वाले मुख्यमंत्री को चुना जाएगा, ताकि दिल्ली के भी विकास में कोई रुकावट ना आए और दिल्ली में भी विकास हो सके। अब दिल्ली वासियों को बीजेपी से जो उम्मीद है, क्या उस उम्मीद पर इस बार बीजेपी खड़े उतरेगी? आइए वो भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को एमसीडी चुनाव में भी बहुमत दिया था और अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से साफ ये झलकता है कि जनता बदलाव चाहती है। पिछली सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं थे। बीजेपी के सामने
अब दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी एक चुनौती है। अब देखना होगा कि नई सरकार किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है और कैसे दिल्ली के विकास को नई दिशा देती है। जनता को उम्मीद ये भी है कि नई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और इसके साथ ही सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देगी और दिल्ली को एक विश्वसनीय पार्टी के रूप में जो वो बीजेपी को चुनकर लाई है उससे सही साबित करेंगी। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होता है और दिल्ली की जनता ने जो विश्वास बीजेपी पर जताया है उस विश्वास पर बीजेपी कितना खड़ी उतरती है। और भी ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।